जय हिंद। आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था समस्थानिक क्या होते हैं, समभारी क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है। हमने इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ लिया था और आपकी समझ में भी आ गया होगा। तो आज उसके आगे हम पढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये पढ़ेंगे और इसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पहले देखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते कहाँ, पाए कहाँ जाते हैं। तो आइए एक नज़र हम देख लेते हैं। एक हमारा नाभिक होता है, ठीक है, और नाभिक के चारों तरफ क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। ठीक है, नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। बाहर क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ प्रोटॉन, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि बाहर जितना इलेक्ट्रॉन होगा, नाभिक के अंदर यानी परमाणु के केंद्र में उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर इक्वल में होते हैं। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, ई से, स्मॉल ई से। ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो ये ऋणात्मक आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन पर, ये कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर -1.6, कितना, -1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 1.6 गुणे 10 की पावर -90 कूलाम। कितना होता है, जिसको 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का जो ऋणात्मक आवेश है वो कितना है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। चलिए अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा। इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ द्रव्यमान होगा, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा 9.1 गुणे 10 की पावर -31 kg। कितना होगा, 9.1 गुणे 10 घाते -31 या 10 घाते -31 किलोग्राम। ये क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम देखेंगे, और हमने आपको ये बता दिया कि पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के क्या रहता है, बाहर रहता है। बाहर कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे प्रोटॉन। तो हमने आपको बताया था जितना नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नाभिक के बाहर क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से लिखेंगे। ठीक है, प्रोटॉन पर क्या होगा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव या धनात्मक, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। तो कितना होता है, ये तो बात आती ना कि धनात्मक आवेश होता है तो कितना होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो चलिए, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, +1.6 गुणे 10 की पावर -90 कूलाम। देखिए यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ क्या, प्रोटॉन,
कितना होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुणे 10 की पावर -27 kg होगा। कितना होगा, 27 kg, 1.672 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम होगा। किसका, प्रोटॉन का द्रव्यमान। ये बात आपके समझ में आ गई। अब ये पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन पाया कहाँ जाता है, तो प्रोटॉन किसी पदार्थ के परमाणु के नाभिक में या परमाणु के केंद्र में पाया जाता है प्रोटॉन। ठीक, यहाँ लिख दीजिए कहाँ पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, बाहर, नाभिक के बाहर कक्षाओं में। इसको ऐसे लिख दीजिए, नाभिक के बाहर कक्षा में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, प्रोटॉन जो है वो नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। नाभिक में पाया जाता है और वो नाभिक के बाहर पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन जो अक्सर आपके एग्जाम में बनता है वो ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान में रिलेशन दे देता है। ठीक है, तो इसको हम देखें तो ये होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ऐसे दे देगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना होता है, 1840 गुना होता है। किसका, सॉरी एक मिनट, उल्टा हमने लिख दिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर मास ऑफ प्रोटॉन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1840 गुना होता है। कितना होता है, 1/1840 गुना। यदि आपको ऐसे सवाल में दिया रहे, मान लीजिए आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान में 1840 का भाग दे दीजिए या प्रोटॉन के द्रव्यमान में 1/1840 का गुणा कर दीजिए तो आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, यदि आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है और प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछ रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गुणे 1840। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणे 1840। तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन देख लिया, प्रोटॉन देख लिया। अब हमारे पास अगला बच रहा है क्या, न्यूट्रॉन। क्या बच रहा है, न्यूट्रॉन। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे क्या, न्यूट्रॉन। अब हम देखेंगे न्यूट्रॉन। चलिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम समझ गए हैं। अब न्यूट्रॉन को बारी है। न्यूट्रॉन को किससे प्रदर्शित करेंगे, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से। ठीक, स्मॉल एन से न्यूट्रॉन को। अब पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन पे क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, ये विद्युतीय उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो 1.675 यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर 1.675 गुणे
10⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 1.675 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये क्या हो गया? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। और न्यूट्रॉन होता कहाँ है? न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में होता है, प्रोटॉन के साथ होता है। ठीक, न्यूट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक में होता है, प्रोटॉन के साथ में होता है। चलिए, अब ये सारा डेटा आपको मिल गया। अब इसको देख के आप ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि जो आवेश है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश है, केवल ऋणात्मक और धनात्मक का अंतर है। मान में सेम है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का माइनस है, प्रोटॉन का प्लस है। बात समझ में आ गई? अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग सेम है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुणे 10⁻⁻27, लेकिन न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 1.675 गुणे 10⁻⁻27। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वहाँ 2 है और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वहाँ 5 है। बस इतने का ही अंतर है। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन डेटा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको छोड़िएगा मत, इसको याद करिए और क्वेश्चन जब भी आए तो उसको आप टिक करिए और सही टिक करिए। ठीक है, तो यहाँ से इतने में से ही क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। चलिए।